हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दखलंदाजी। आज बस काम करके बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। सासू माँ का नाम देखकर सोच में पड़ गई, इनका फ़ोन क्यों आ रहा है। अब क्या हुआ, अब क्या किया मैंने। खैर, मैंने नमस्ते कहते हुए फ़ोन का जवाब दिया। वहाँ से सासू माँ बोली, क्या सुन रही हूँ मैं बहू, तूने काम वाली रख ली, 2,000 रुपए ले रही है, दिमाग चला गया है क्या। लो जी, मम्मी जी के लाडले ने मम्मी जी तक बात पहुँचा ही दी। मैंने लंबी सांस लेकर कहा, मम्मी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको समय नहीं दे पाती, पढ़ाई बढ़ गई है। पूरा दिन काम करने के बाद हिम्मत नहीं रहती कि उनको पढ़ा भी लूं। इतना बड़ा घर है, 2,000 तो कम ले रही। वहां से आवाज का सुर बदला, हाँ सारी कमाई तू मेरे बेटे की इसमें लगा दे। बोल कर फोन पटक दिया। मुझे तो आदत थी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शाम को ये आए तो मैंने कहा, आपको हर बात मम्मी जी को बतानी जरूरी है। वो बोले, तो क्या हुआ, ऐसे ही बातों बातों में बता दी। तुम भी तो अपनी माँ को सब बता देती हो। मैं तिलमिला के बोली, तो क्या वो आपको फोन करके ताने देती हैं या आपके काम में दखल देती हैं। ये चुप रहे, फिर बोले, अरे जाने दो ना यार, अब बोल दिया तो बोल दिया, कहकर मुंह घुमाकर सो गए। मेरा गुस्सा शांत ना हुआ, पर घर की हर छोटी बातें बोल देना, फिर 4 बातें सुनने को मुझे मिलती। घर कैसे चलाना है, क्या करना है क्या नहीं, हर बात के लिए ताने सुनूं, लेकिन इनको बात समझ नहीं आती थी। हर बात जाकर अपनी माँ को कहना, यह हर बार तो ठीक नहीं। मैं सम्मान करती थी उनकी माँ का, लेकिन हर बात पर टोकना, क्या मुझे नहीं पता फिजूल खर्च हो रहा या नहीं। 2 दिन बाद ये कमरे में आए और बोले, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। मैंने कहा, अच्छा क्या बोली, कैसी है वो बोले, अजीब सी बातें कर रही थी, बोल रही थी, दामाद जी 3 दिन के लिए टूर पर ना जाओ, मेरी बेटी अकेली रहेगी। मैंने कहा, हाँ तो ठीक है, उनको लगा होगा अकेली परेशान हो जाऊंगी, इसलिए कहा, इसमें बड़ी बात क्या है। कहकर मैं वहां से चली गई। वो मेरी शक्ल देखते रहे। टूर से आने के 3 दिन बाद ये फिर आकर मुझसे बोले, तुम्हारी मम्मी बेवक्त फोन करके नसीहत क्यों देती रहती हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ, माँ है मेरी। वो बोले, तुमने क्यों बताया उनको कि मैंने चिंटू को थप्पड़ मारा था। हाथ से निकल रहा लड़का तो मारूंगा नहीं। वो ऊपर से फोन करके बोल रही कि बच्चों के साथ प्यार से रहो। झल्लाते हुए आगे बोले, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, जैसे मर्जी रखूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। अपनी माँ से कहो कि ज्ञान देना बंद करें, और तुम भी सब कुछ बोलना बंद करो उनको। मैं इतना छोटा बच्चा नहीं कि हर बात के लिए सफाई दूंगा, वो भी तुम्हारी माँ को। बड़ी है ठीक है, और एक हद तक ही दखल अंदाजी बर्दाश्त हो सकती है, समझा देना प्यार से। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा, ठीक है मैं समझा दूंगी, लेकिन आप भी अपनी माँ को घर की हर छोटी छोटी बातें बताना बंद करेंगे। मैं भी पागल नहीं, मुझे पता है बच्चों के लिए क्या सही है, घर के लिए क्या सही है। वो बड़ी हैं, मैं आदर करती हूँ उनका, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात के लिए मुझे टोका जाए। मियाँ बीवी की निजी जिंदगी भी होती है, घर का हर छोटा बड़ा किस्सा सबको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मेरी माँ का बोलना बेटी के घर में दखल अंदाजी है, वैसे ही बेटे की माँ का हर बात पर बहू को डांटना भी है। जैसे आप परेशान हो गए, मैं भी होती हूँ। बड़ों की बात सुनना सही है, लेकिन हर वक्त की रोक टोक तो बच्चे अपने खुद के माँ बाप की नहीं सुनते। मेरी माँ ने बस आपको नसीहत दी, वो भी प्यार से। मुझे तो सीधा ताना मिलता है। अब आपको शायद समझ आए कि मुझे कैसा लगता होगा। अपनी माँ से बातें जरूर करें, लेकिन कुछ बातें घर की घर में रहने दें। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं अपनी माँ से कुछ बताती हूँ तो वो मुझसे सही बात कहती हैं, लेकिन आपको ताना तो नहीं देती ना। आपको गुस्सा आया ना, ऐसे मुझे भी आता है।
आशा करती हूँ अब आप हर बात जाकर मम्मी को नहीं बोलेंगे। पति देवशांत थे, बात अच्छी तरह समझ गए थे और ये सिलसिला यहीं बंद हो गया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।